सर एक चीज और है, अगर मैं थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की बात करूं, मैं अगर 15 साल में 18 साल में बता रहा हूँ, 18 साल का मुझे एक्सपीरियंस है। मैं आपको एक सिंपल सी अगेन मैं सर लॉजिक पे बात करूंगा। मैं अगर आपको एक बात बताऊं कि मैं आज से 15 साल पहले मैंने शायद कभी अपने होम टाउन में भी टैक्सी नहीं ली। इनफैक्ट कभी मैं बाहर मीटिंग करने जाता था या कभी मैं उड़ीसा गया हूँ या मैं बॉम्बे गया हूँ, मेरे को टैक्स दो आई वाज अर्निंग गुड, मैं पैसा अच्छा कमा रहा था, बट मैं आई यूज्ड टू वेरी हेजिटेट कि मेरे को टैक्सी बुकिंग करनी है। मैं टैक्सी पे बुकिंग नहीं करता था क्योंकि मुझे लगता बड़ी महंगी होगी। बट आज मैं अपने घर से 5 किलोमीटर भी जाना होता था, आई जस्ट बुक उबर और ओला, मैं कर लेता हूँ, 2 मिनट लगते हैं मेरे को, और मैं घबराता भी नहीं हूँ। पहले घबराता था मैं। अगर मैं खाना मंगाता हूँ, पहले मैं खाना नहीं मंगाता था, मैं जोमेटो स्विगी से, मेरे घर में शायद 4 बार भी आ जाता दिन में खाना, फाइन। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो इंडस्ट्री 15 साल पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, एग्जिस्ट करती ही नहीं थी, मार्केट में थी नहीं, टैक्सी इंडस्ट्री इतनी छोटी सी थी, बहुत कम लोग थे जो टैक्सी बुकिंग करते थे। आज हर इंसान शायद दिन में 5 बार भी टैक्सी बुक करता है। तो टैक्सी इंडस्ट्री इतनी से इतनी बड़ी हो चुकी है। अगर मैं ऑनलाइन शॉपिंग की बात करूं, 2004 की बात करूं, ना फ्लिपकार्ट था, ना अमेजोन था, ना कोई शॉपिंग कार्ट्स थे। बट आज हर घर में अमेजोन फ्लिपकार्ट आ चुका है। हर घर से कोई ना कोई हर महीने या हफ्ते या दिन का ऑर्डर करता है। मतलब क्या है कि जो इंडस्ट्री, शॉपिंग इंडस्ट्री इतनी थी, यानी थी ही नहीं, इनफैक्ट जीरो थी, वो आज इतनी से इतनी बड़ी हो चुकी है। जब मैंने करियर शुरू किया था, आईफोन था ही नहीं, आईफोन 2007 में आया है। आज आईफोन, एप्पल इस वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बन चुका है, वर्ल्ड की। और उसका जो अभी जो रिजल्ट्स आए हैं, उसका यह बताया गया कि उसके पास इतना प्रॉफिट है कि अगर निफ्टी 50 की, हमारे इंडिया की निफ्टी 50 की सारी कंपनीज को मिला देंगे, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, सबको मिला देंगे, उससे भी ज्यादा एप्पल के पास प्रॉफिट है। 50 कंपनी हमारी टॉप कंपनीज और उसकी अकेली कंपनी के पास ज्यादा पैसा है। मतलब क्या है, जो कंपनी 2007 में शुरू हुई है वो भी इतनी बड़ी बन सकती है 15 साल के अंदर। उबर टैक्सी जो मार्केट में नहीं थी, आज वो इतनी बड़ी कंपनी बन गई है। ऑनलाइन शॉपिंग होती नहीं थी, आज वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। ऑनलाइन ऑर्डरिंग फूड की नहीं थी, आज जोमेटो, स्विगी, जोमेटो लिस्ट हो चुका है आज के स्टॉक मार्केट में, इतनी बड़ी कंपनी बन चुके हैं। यानी कि आप ये लगाइए, चाहे मैं पहले अगर मेरे को कभी कहीं जाना होता था, मैं ट्रैवल एजेंट को फोन करता था, आज मुझे क्या करना है, मैं मेक माई ट्रिप, गोआईबीबो पे बुकिंग कर लेता हूं। मतलब क्या है, जो इंडस्ट्री इतनी सी थी इतनी बड़ी बन चुकी है। बट वेरी सॉरी टू से, एक नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो 2004 में शायद इतनी थी और आज इतनी हो चुकी है। मुझे नहीं लग रहा ये बढ़ रही है, ये सुकून रही है। हो क्या रहा है, लोग शिफ्ट कर रहे हैं, कोई काम तो कर नहीं रहा, शिफ्टिंग हो रही है, कोई इस कंपनी से उस कंपनी, उस कंपनी से इस कंपनी। अगर ऐसे ही चलेगा तो काम कैसे होगा? सॉरी, आई मे बी रूड, बट मैं आज बड़े टफ क्वेश्चन सर मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि बहुतों का करियर स्टेक पे है। लोग बहुत उम्मीद लगा के बैठे, 10-10 साल से मेहनत कर रहे हैं, 5-5 साल से मेहनत कर रहे हैं, पैसा नहीं कमा पा रहे। बहुत लोग हैं, बहुत मेहनती हैं, डेडिकेटेड है, सही में करना चाहते हैं। मैं लोगों के चेहरे देखता हूं, रो पड़ते हैं मेरे से मिलके, ड्रीम लिस्ट दिखाते हैं, सर हमको ये करना है, हमने पेरेंट्स के लिए करना है, दुख होता है उनके बारे में सुनने। बट जब वो मेहनत करते हैं, उनको रिजल्ट्स नहीं आता, तो सर यहाँ पे दुख होता है। हमने बहुत कुछ किया, हमने अचीव किया, बट आज हम अचीव नहीं करवा पा रहे हैं। तो मैं जहां सोच रहा हूँ, सारी इंडस्ट्री इतनी बड़ी बन गई, इतनी छोटी सी इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री मार्केट में नहीं थी, एप्पल मार्केट में नहीं था, वो इतना बड़ा बन गया। बट हमारी इंडस्ट्री, बातें हम कर रहे हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ हो ही नहीं रहा है, सिर्फ शिफ्टिंग चल रही है। नोबडी इज ग्रोइंग, कोई नए पे काम ही नहीं करता। मैं वेरी सॉरी टू से, अभी मैं ये देखता हूं मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में लोग काम करना ही नहीं चाहते, लोग दूसरी कंपनी के नेटवर्कर्स को तोड़ना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि चलो यार, मेरी टीम में एक लीडर आ जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। अगर यही काम है तो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी। अगर ये है फ्यूचर नेटवर्क मार्केटिंग का, कि लोग काट काट के दूसरी कंपनी से मुझे यहां लाने, तो आई डोंट वांट टू डू, मैं छोड़ दूंगा। मैं बहुत टैलेंटेड हूं, मेरे पास बहुत स्किल्स है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। मैं आपको अभी 2-4 चीजें दिखाता हूं, मेरे पास इतनी अच्छी अच्छी ऑफर्स है, मेरे सामने है। लंदन से मुझे, इतने बड़े कॉलेज से मुझे ऑफर आई हुई है, जर्मनी से, मेरे सामने आपको मैं दिखाऊंगा। और मैं, आप देखिए, मेरे को इतनी अच्छी अच्छी ऑफर्स है। पर मैं अभी भी बहुत लोग हैं जो पैशनेट हैं, जो कह रहे हैं सर हमको नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, उनके सपने इतने बड़े बड़े हैं, बट मुझे दिख ही ना इंडस्ट्री में। आज हम मैगी की बात करते हैं, वो अकेला एक मैगी जो 10 रुपए का प्रोडक्ट है, जो हर एक नुक्कड़ में मिलता है, वो अकेला अकेला 20,000 करोड़ का टर्नओवर करता है। एक मैगी जो 10 रुपए का है, जिसको डिस्ट्रीब्यूटर को शायद अठन्नी भी नहीं बचती होगी, बट वो खुश है बेचने में, तो उसको पता है कि मैगी मेरे को 10,000 करोड़ का टर्नओवर है पूरा। बट हम इतने सारे प्रोडक्ट्स के बाद, इतनी बड़ी टीम के बाद, इतना कुछ करने के बाद, वी आर नॉट ग्रोइंग, हम ग्रो ही नहीं हो रहे हैं। इंडस्ट्री इतनी बड़ी बड़ी बने जा रही है, हमारी इंडस्ट्री छोटी हो जा रही है, इंडस्ट्री शिफ्टिंग हो जा रही है।
अगर यही करना तो क्यों करनी है नेटवर्क मार्केटिंग? मार्केट में जोमेटो वाला एक डिलीवरी बॉय 50 आजकल 25-30 रुपए कमा लेता है, हमारे बच्चे 15,000 रुपए नहीं कमा पा रहे। तो अगर ये तो वाई आर वी इनटू, हम क्यों फिर बड़ी बड़ी बातें करते हैं? हम क्यों बोलते हैं स्टेज पे खड़े होकर ये हो जाएगा वो हो जाएगा? सपने दिखाए जा रहे हैं, कुछ हो तो रहा नहीं है। तो सर कैसे इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? बेसिकली मेरा आइडियोलॉजी सिंपल सी बात है, टेक्नोलॉजी ने बहुत चेंजेस लाए हैं, चाहे वो उबर हो, उबर शायद इतना बड़ा नहीं बनता अगर टेक्नोलॉजी नहीं आता, जोमेटो अगर इतना बड़ा नहीं बनता अगर टेक्नोलॉजी नहीं आती। टेक्नोलॉजी ने इतना बड़ा बनाया है। एक हमारी इंडस्ट्री है जहां टेक्नोलॉजी का टी भी नहीं है, हमारी इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी का टी भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लोगों को खड़ा होना है स्टेज पर, बड़ी बड़ी बातें करनी है। और जो दूसरी बात जो सबसे गलत इस इंडस्ट्री में है, ट्रेनिंग इतनी गलत होती है। अगर कोई इंसान दूसरी कंपनी में शिफ्ट होता है, लोग पीछे से उसके बारे में बैक बिचिंग करते हैं। यहाँ पे लोग ऐसे बोलते हैं कि यार ये तो काम ही नहीं करते थे। और ये मेरे बारे में भी बोला जा रहा है, क्योंकि मैंने शायद आई एम प्लानिंग टू स्विच, तो मेरे बारे में बोले काम नहीं करते थे। अगर मैं काम नहीं करता था, मैंने आपको बताया मैंने कहां से कहां पहुंचा हूं, कितने सारे मैं डिसीजंस के मैं अगेंस्ट गया हूं। फ्लूक हो सकता है, इतनी बार फ्लूक नहीं हो सकता, और कोई भी इतना बार करके दिखा दे अपनी अपलाइन के अगेंस्ट जाके सब कुछ किया मैंने। I've done every time and every time I've proved myself and now I don't want to prove myself। मैं इस टाइम पे अपनी डाउनलाइन के क्वेश्चंस लेके खड़ा हूं, क्योंकि बच्चों के बहुत सपने हैं, और अगर उनके सपने पूरे नहीं हो सकते तो मैं उनको बोल देता हूं कि आपके सपने पूरे नहीं होने वाले, जॉब पे चले जाओ। मैं नहीं चाहता वो टाइम वेस्ट करें। बहुत लोगों ने बहुत टाइम दिया है, बहुत मेहनती लोग हैं, दिल से काम करते हैं, डेडिकेटेड है। एक एक लोगों के बाद सर आज के टाइम पे क्या होता है, लोग जाते हैं 4 लोगों को अगर इन्वाइट करते हैं ना, वो कहते हैं अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग की मीटिंग में बुला रहा है। ऐसा तो माहौल हो चुका है। क्यों हो चुका है? आज इंसान का 1 लाख रुपए का चेक आता है, मर्सिडीज ले आता है। क्यों ले आता है मर्सिडीज? सिर्फ दिखावा हो रहा है, दिखावा हो रहा है। क्यों दिखाना है? मेरे को आज तक समझ नहीं आई। सर आई एम सिटिंग इन वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस अपार्टमेंट ऑफ दिल्ली, मैं नहीं दिखाता किसी को। आई डोंट वांट टू शो ऑफ। व्हाई वुड आई शो ऑफ? दैट्स माय हार्ड अर्न्ड मनी, आई हैव डन दैट। बट नाउ द टाइम कि मेरी टीम कमाए, मेरी टीम आगे बढ़े, मुझे नहीं दिख रहा टीम कमाते हुए। टीम मेहनत करे जा रही है, लगे जा रही है, उनके पेरेंट्स है वो लड़ लड़ के काम कर रहे हैं कि सर हम करके दिखाएंगे, हम करके दिखाएंगे। कुछ हो ही नहीं रहा किसी का भी। नोबडी इज एबल टू अर्न एनीथिंग। लोगों को 4-4 साल हो गए, आज 10,000 रुपए के चेक पे। सर आज अगर इंसान मेहनत भी करता हो, शायद एक जॉब पे आज शायद 50-60 हजार पे पहुंच चुका होता। तो मैं क्यों मैं अपनी टीम को बोलूं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करो, और क्यों मैं कहूं कि नहीं हम इस कंपनी में जाते हैं, कंपनी बहुत अच्छी है, ये कंपनी से हमारा हो जाएगा। और दूसरी बात सर, मैं 18 साल का एक्सपीरियंस है। सॉरी टू से यहाँ पे बहुत नेटवर्क मार्केटर्स हैं, बट इस दुनिया में जो सबसे झूठा इंसान है ना, मुझे नेटवर्क मार्केटर लगता है। वो सबसे झूठा है। किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी, बट यस, 10,000 कमाता है, 1 लाख बोलता है, बिल्कुल गलत है। आप किसी को झूठ बोलते हो, क्योंकि सर मैं आज अगर यहां तक पहुंचा हूं तो सिर्फ मैं नहीं पहुंचा, इन लोगों ने मुझे पहुंचाया है। मेरे को पब्लिक ने पहुंचाया। आज अभिषेक दुआ नहीं होता अगर पब्लिक ने मुझे पसंद नहीं किया होता। और मैं पब्लिक को कैसे झूठ बोल दूं? पब्लिक मुझे आगे बढ़ा रही है, पब्लिक मुझे कह रही है कि सर आपको हम आगे लेके जाएंगे, और मैं ही पब्लिक को झूठ बोलूंगा? ये कौन सा इंसाफ हुआ? ये कौन सा तरीका हुआ काम करने का? काम का सिर्फ देयर हैज टू बी लॉजिक कि भैया क्यों। आज हमारी इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी का टी भी नहीं है। मैंने आपको बताया कि सारी कंपनी जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, वो कितनी कंपनी कहां से कहां हो गई। आज हमारे यहाँ पे क्या है, सिर्फ स्टेज पे होकर बड़ी बड़ी बातें कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। करा किसने? कुछ भी नहीं। सिर्फ स्टेज पे बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, और सबको क्या एक ज्ञान देना आ गया है। 2 बातें यूट्यूब से सीखते हैं और ज्ञान देने लग जाते हैं। ज्ञान नहीं चाहिए सर, अब बहुत ज्ञान सीख लिया लोगों ने। पीपल वांट टू अर्न मनी, पीपल आर रेडी टू वर्क। लोग दिन रात एक करने के लिए रेडी हैं। उनको सही रास्ता चाहिए, उनको एक सच अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे लोग सही में मेहनत कर पाए। दैट्स ऑल दे वांट। लोग बिल्कुल बिल्कुल बड़े भोले बच्चे हैं, इनको जो बोलते हैं मान जाते हैं, जो बोलते हैं मान जाते हैं। इतने इतने ट्रूथफुल हैं, इतने ट्रस्टवर्दी हैं, बट दे वांट अ गुड पाथ। उनको एक ऐसा पाथ चाहिए जहां उनको सच में काम करने को मिले और वो आगे बढ़ पाए। आपकी दिक्कत एक और है सर, आप स्टार्ट करते हो फिर इतने सारे सवाल एक डिस्कशन में पूछ लेते हो। मैं सिर्फ रिकॉर्ड कर रहा हूँ उनको मेंटली कि इसमें क्वेश्चंस कितने आ गए हैं जो मुझे रिप्लाई करने होंगे। बढ़िया, ओके, इमोशंस आर गुड। और अच्छी बात ये है कि एटलीस्ट वी आर टॉकिंग टू सब्जेक्ट। सी, अब मैं फिर वही आऊंगा कोर बाय कोर। एप्पल ने इतना बड़ा कर दिया सर बिकॉज एप्पल वाज कंसिस्टेंट ऑन वन थिंग, सप्लाइंग द क्वालिटी प्रोडक्ट टू एवरीवन। एप्पल नेवर कॉम्प्रोमाइज देम। जब मुझे याद है एक एप्पल का बेसिक्स में पढ़ रहा था वाइल प्रोडक्ट डिजाइनिंग। आई एम ए ह्यूज फैन ऑफ लाइक स्टीव जॉब्स, और इन्हीं सब के चलते ये इंडस्ट्री 11 से 13 तक मैंने भी ब्रेक लिया है। 2011 तक इस इंडस्ट्री से करोड़ों रुपए कमाने के बाद आई लेफ्ट दिस इंडस्ट्री फॉर लाइक 2 years एंड आई केम बैक कि चलो एक बार कुछ समझ आ रहा, कुछ करते हैं, शायद अपने लिए नहीं। जैसा आपने कहा कि हमें लोगों ने बना दिया, हमने पैसे कमा लिए, सब कुछ कर लिया,
देन आई लेफ्ट दिस इंडस्ट्री एंड देन आई केम बैक कि शायद मैंने जस्टिस नहीं किया जिन लोगों से हमने कमाया, वो बेचारे अंधेरे में रह गए, वो कंपनी दर कंपनी भटकेंगे एंड देन उनका करियर खत्म हो जाएगा। That was one of the thought which dragged me back to this industry कि एक बार इस इंडस्ट्री में वापसी जाया जाए यार, अपने लिए नहीं तो किसी के लिए करे, भूतों ने हमारे लिए किया। एप्पल के स्टीव जॉब्स के बारे में सर एक बार हुआ कि सैमसंग ने ना उनके जीते जी एक बड़ा डिवाइस निकाल दिया जिसका साइज बड़ा था। आई थिंक ही वाज वर्किंग ऑन एप्पल आईफोन 4 व्हेन ही डाइड। तो जब निकाल दिया तो सैमसंग की जो मार्केटिंग टीम थी, दे अप्रोच्ड स्टीव जॉब्स एंड दे सेड कि सर आप ना हमेशा छोटा स्क्रीन बनाते हो और सैमसंग क्या कर रहा है, अपने कंज्यूमर को ना ड्रैग कर रहा है बड़ी स्क्रीन दिखा दिखा के हमारे फोन से। एंड दैट वाज फिनोमिनल व्हाट आई लर्न फ्रॉम दैट पर्सन। उन्होंने कहा कि सी 4.1 इंच स्क्रीन में क्यों रखता हूं, उसके पीछे टेक्निकल रीजन है। He said when I was developing this phone जो कि टच स्क्रीन होगा तो the thumb is moving, थंब मूवमेंट रहेगा। उसने कहा कि अगर वो किसी भी हालात में आपके पाम साइड से बड़ा हो गया तो ये मुड़ जाएगा एंड दिस विल डेवलप अर्थराइटिस। तो उसने कहा कि मुझे डॉक्टर्स की टीम के साथ बैठा था और उन्होंने कहा कि अगर ये अर्थराइटिस आपको नहीं चाहिए अपने कंज्यूमर के लिए तो आपको स्क्रीन साइज 4.1 इंच के अंदर अंदर रिटेन करना पड़ेगा। सो दैट पर्सन वर्कड विद एन आइडियोलॉजी की जो मेरा एंड यूजर है वो भले ही छोटी स्क्रीन यूज करे बट एक दिन एप्पल में और सैमसंग में डिफरेंस पाएगा कि सैमसंग डिवाइस के यूज के साथ उनका अंगूठा खराब हो सकता है बट एप्पल विल इंश्योर कि ये चीजें उनके साथ ना हो। रेडिएशन के लिए जब लेवल्स आए तो ऑटोमेटिकली देखा गया कि एप्पल वाज कंप्लाइंग विद दैट। जब रूल्स एंड रेगुलेशंस निकले तो उन रूल्स एंड रेगुलेशंस की कंपाइलेशन से पहले ही पता लगा कि एप्पल वाज द ओनली डिवाइस। तब गवर्नमेंट सीनियर्स ने सभी साइंटिस्ट ने एप्पल डिवाइस को यूज करना स्टार्ट किया एंड दैट इज हाउ। बहुत मेहनत और बहुत चीजें लगती हैं बट 99% लोगों को क्या बताया जाता है सर कि नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट वन थिंग, मार्केटिंग 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 मार्केटिंग। लोगों को समझाया जाता है कि अगर तुम मार्केटिंग करोगे, झूठ बोलोगे, सच को झूठ, झूठ को सच साबित कर दोगे ना तो आपकी कंपनी भी बड़ी हो जाएगी। और जैसे आपने कहा बच्चे मासूम है सर, एक्सपोजर नहीं है बच्चों का। नए लोग जो आ रहे हैं इंडस्ट्री में, खानदानों में किसी ने बिजनेस नहीं किया, दे आर नॉट एक्सपोज टू द टेक्निक्स। उनको बताया जाता है मार्केटिंग है, 2 एग्जांपल दिखाए जाते हैं तो वो कहते हैं हाँ 2 एग्जांपल देख लिए, सब कुछ शायद मार्केटिंग ही है। इनोवेशन कुछ है ही नहीं, R&D कुछ है ही नहीं, कंज्यूमर सर्विस कुछ है ही नहीं, सर्विंग एट द एंड कंज्यूमर शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता। उन्हें लगता है शायद दुनिया के सभी बिजनेसमैन चोर हैं, सभी संस्थाएं मार्केटिंग और झूठ बोल बोल के कुछ डेवलप कर रहे हैं। इस बुलावे में सर हर कोई आया। और जैसे आपने कहा डायरेक्ट सेलिंग के एजुकेशन, सर जब ट्रेडिशनल बिजनेस में लोग जाते हैं ना तो उनके जो कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं, एक बंदा अगर एक इंडस्ट्रियल एरिया में जाके, अभिषेक सर, टेक्सटाइल मिल्स में लगा देगा ना जहां बाकी लोगों की टेक्सटाइल मिल्स है, और वो आदमी प्रॉफिट कमा के अगर खरीदना चाहता है कोई गाड़ी तो उसको उसके कॉम्पिटिटर बोल देते हैं कि वो सभी आपने नया नया काम चालू किया, प्रॉफिट आ रहा है, इतनी जल्दी ग्रो नहीं होगा, डू नॉट बाय अ लग्जरी कार। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, प्रॉफिट आना नहीं है, शॉप का बिजनेस बना दिया गया है, ग्लैमर किसी भी चीज को चला देता है, ग्लैमर उन चीजों को भी चला देता है सर जो कूड़ा है। तो हमारी इंडस्ट्री में रेदर देन प्रैक्टिसिंग एजुकेशन, रेदर देन प्रैक्टिसिंग ट्रुथ, रेदर देन प्रैक्टिसिंग टेक्नोलॉजी, हमारे यहाँ क्या बोला जाता है, मैं अभी जूम मीटिंग ले रहा था तो मैंने उस दिन बोली ये बात कि अगर मैंने इस इंडस्ट्री में 2014 के बाद एजुकेशन को लाने की कोशिश करी ना सर, मैंने बताया कि सप्लीमेंट्स में भी टेक्नोलॉजीज होती हैं, सप्लीमेंट्स में हीट रेजिस्टेंट प्रोटीन्स हैं, नॉन हीट रेजिस्टेंट प्रोटीन्स हैं, आपके हाइड्रोलिसेट हैं, पेप्टाइड्स हैं। जब ये समझाने की कोशिश करी तो सबसे पहले अनपढ़ों का ब्लेम गेम क्या था कि डागर जी के साथ अगर जुड़ना है ना तो आपको डॉक्टर बनना पड़ेगा, वो तो आपको डॉक्टर बना दे। People here, the mass doesn't want people to get educated and let them talk sense. प्रोफेशनल चीजों के बारे में बात ही नहीं करना देना चाहते, क्योंकि इस इंडस्ट्री में जो 98 से 2005 तक का मेजर तबका जो आया उसमें एजुकेटेड लोग आए नहीं, इस इंडस्ट्री पे राज अनपढ़ों का, गवारों का रहा। एंड टुडे दे लव रैंडमनेस, तो वो रैंडमनेस को ही फैलाना चाहते हैं। एंड आम आदमी की दिक्कत ये होती है सर कि वो मासेस की ओपिनियन को ट्रुथफुल ओपिनियन मानने लग जाता है। थोड़े दिनों में ना आदमी को ये लगता है, एक मूवी है अगर आप लोगों ने नहीं देखी होगी तो आई विल रिकमेंड, एक मूवी आई थी, ऑफ स्ट्रीम मूवी है, ग्लोबल बाबा,
शायद मैं नाम सही ले रहा हूं, अगर देखा होगा तो ग्लोबल बाबा, दैट मूवी वाज हैविंग ए फैंटास्टिक सीन दुआ साहब, मतलब बहुत छोटे स्केल की मूवी थी। तो उसमें दिखाते हैं कि हाउ ए क्रिमिनल टू सेफगार्ड हिमसेल्फ टर्न्स इनटू ए बाबा। वो बाबा बन जाता है। एक रिपोर्टर जो है वो ये टास्क उठाती है कि मैं इस बाबा को एक्सपोज करूंगी। मैंने वहां देखा कि एग्जैक्टली व्हाट पीपल आर सीरियसली सफरिंग थ्रू। वो टास्क लेती है कि मैं इस बाबा को जो है एक्सपोज करूंगी। वो एक्सपोज करने के लिए हिडन कैमरास वगैरह सब लेके जाती हैं, बाबा के खिलाफ फैक्ट्स इकट्ठे करती है, एक दिन उनके दरबार में पहुंचती है और वो चाहती है कि वहां से कुछ बाइट ले जिसको एक्सपोज करके बाबा को एक्सपोज कर दे। तो वहां पे बाबा के बड़े सारे झूठे भक्त खड़े होते हैं, एंड शी नोस की दे आर लाइंग, कि मेरा बाबा ये बीमारी ठीक हो गया, आपने ऐसा आशीर्वाद दिया, मेरा बिजनेस चल निकला, मेरे को बच्चा नहीं होता था, बच्चा हो गया। एंड शी वाज एक्टिवली लिसनिंग टू एवरी टेस्टिमनी देयर, एवरी टेस्टिमनी। धीरे 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 शी वाज अप्रोचिंग द बाबा फॉर बाइट। और जब वो पहुंचती है तो सडनली व्हाट वी सो वाज अ डिफरेंट स्टोरी। वो पैरों में जा गिरती है और उसको बोलती है, बाबा मेरे ऊपर आशीर्वाद कर तू, मेरी माँ को कैंसर। She get influenced by the atmosphere and by the people intensity, कि इतने हजार लोग कैसे गलत हो सकते हैं। अगर अभिषेक दुआ जी कुछ साइंटिफिक बात करना चाहेंगे ना इस नॉन साइंटिफिक लोगों में, तो वो क्या ब्लेम करेंगे, यार अभिषेक दुआ तो पागल हो गया, वो तो नेगेटिव है, उसने तो पैसा कमा लिया, वो तो तुम्हारे को घुमा रहा है, ये कर रहा है। They'll start blaming you on innocent लोग उस जाल में भी आ जाते हैं कि हाँ यार ये हो सकता है। नेगेटिव पिक्चर को समझना बहुत आसान है। नो डाउट व्हाट यू आर टॉकिंग, शिफ्टिंग फ्रॉम अ कंपनी टू अ कंपनी जो लोग कर रहे हैं, दिस विल गोना डिस्ट्रॉय द इंडस्ट्री एंड इट विल गोना एंड द इंडस्ट्री। लेकिन ऐसा नहीं है सर कि अच्छे लोगों का करियर नहीं बनेगा। अच्छे लोगों का करियर बनेगा, बट उन्हें इन प्रैक्टिसेस को देखते हुए गिव अप करना पड़ेगा। इस इंडस्ट्री का फ्यूचर है, जबरदस्त फ्यूचर है। ये एक्चुअली में इंडस्ट्री थी नहीं बेरोजगारों के लिए, ये इंडस्ट्री उन लोगों के लिए भी नहीं थी जिनको कि डेडिकेटेडली पागलों की तरह लगा देना था। ये इंडस्ट्री थी बहुत पवित्र दो चीजों के बारे में। पहली बात, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन जिन प्रोडक्ट के पास है, जिसके लिए कंज्यूमर्स को अवेयरनेस चाहिए, मासेस को अवेयरनेस चाहिए। कुछ पढ़े लिखे लोग उनको अवेयरनेस और टेक्नोलॉजी फैक्ट्स के साथ उन प्रोडक्ट्स को प्रूव करें, तो प्रोडक्ट्स का रिप्लेसमेंट होगा या यूज बढ़ेगा। दिस वाज द फर्स्ट चैप्टर। सेकंड चैप्टर वाज कि एक व्यक्ति का दाल रोटी चल रहा है, उसका लाइफ स्टेबल है और वो स्टकअप महसूस करता है कि यार मैं यहीं तक आके अटक गया हूं, उसको निकलने के लिए कोई साथ में स्टेपनी के तौर पे मॉडल यूज करना। तो डायरेक्ट सेलिंग केम इन द पिक्चर कि बॉस इसको यूज करके ना आप अपनी ड्रीम लाइफ तक भी पहुंच सकते हैं। बट मिस एजुकेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने पढ़े लिखों को दबा दिया, आउट नंबर कर दिया, और जो बचे वो अनपढ़ बच गए। उन्होंने लोगों को पढ़ाना चालू किया, अरे तुम छोड़ो, हमने बड़ी गाड़ी ली थी, तुम भी लो, कुछ नहीं होता। वो सर नीचे के लोग नहीं समझ पाएगी, टॉप ऑफ द क्रीम में ये मूवमेंट होती रहेगी। उन्होंने नई नई गाड़ियां निकालना चालू कर दी, इंडस्ट्री का टर्नओवर बढ़ नहीं रहा था, फैक्ट्स नहीं थे। तो राइट एजुकेशन दिया जाए सर, तो वो सारी चीजें अभी भी होंगी। एंड दिस इंडस्ट्री इज बाउंड टू ग्रो, क्योंकि पढ़ा लिखा लोग सर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आ गए तो इस इंडस्ट्री के प्राइम मॉडल को समझेगा। अभी तक प्राइम मॉडल समझ ही नहीं आ रहा है किसी को। अभी तक तो सिर्फ ये समझ आ रहा है कितने लोगों को जोड़ना है और कितना पैसा आएगा। इसके बाहर का अर्थमेटिक अभी तक समझा ही नहीं है। बेसिक्स पे बात करेंगे, द काइंड ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन यू आर हैविंग। एक ब्लेसिंग तो ये भी है कि सर टीमों को फाइनेंशियल एजुकेशन बेस में मिलती है, अपनी अपलाइन से सीख सकते हैं। लेकिन कोई सिखाना चाहेगा तो कोई सीखेगा ना सर। अगर अपलाइन ही ये सिखाएगी कि बॉस अब आप 1 लाख रुपए कमाने लग गए, अब तो ऑडी तो आपको खरीदनी ही चाहिए। सर 1 लाख पे आप उसे बहुत कुछ सिखा सकते थे, 1 लाख पे आप उसे इन्वेस्टमेंट भी सिखा सकते थे। लेकिन सर मैं ओपनली बोल रहा हूँ अब तो, क्योंकि आपने इतनी बातें बोली हैं। आई हर्ड पीपल सेइंग कि जब तक इनके गले में पट्टा नहीं बंधा होगा लायबिलिटी का, तो ये भागेंगे कैसे। इनको पहले तो टेंशन दो, इनके सर पे बोझ ला दो। तो उनकी गाइडेंस से नहीं सर, अपलाइन ये नहीं सोचती हमारी गाइडेंस से, वो सोचते हैं इनके सर पर रखे हुए बोझ के कारण ये तोड़ेंगे, और उस टाइम पे लोग ये ले लेते हैं। इसीलिए जब हमने दारुल में भी ये सब स्टार्ट किया तो मैंने बोल दिया चेक्स मत दिखाओ,
शो बहुत ज्यादा मत करो। व्हेन यू आर फीलिंग कंफर्टेबल और कुछ करना है तो कर सकते हैं। इसलिए आज तक हमने कभी लग्जरी कार्स को सपोर्ट नहीं किया कि भाई बड़ी बड़ी गाड़ियां लो और घूमो। गाड़ी लेना सर एक लायबिलिटी है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कियोसाकी, बाइंग अ बिग कार इज अ लायबिलिटी एंड व्हाई यू वांट टू गो इनटू लायबिलिटी, वी आर नॉट लाइक अंबानी, बट यस एवरीवन वांट्स देयर ग्लैमर, उनको एक्साइट कर दिया जाता है। तो ये सिचुएशन है सर। एजुकेशन से ही हर चीज दुनिया में ठीक हुई है, एजुकेशन से ये हर चीज ठीक होगी। मैं इस इंडस्ट्री के फेवर में एक कोर रीजन की वजह से हूं, और वो कोर रीजन ये है सर कि इंडस्ट्री अच्छी है बुरी है। देखिए अच्छा तो किया जा सकता है, और अच्छा बनने के रहने की डिपेंडेंसी तो आप पर है। आप अगर किसी बार में जा रहे हैं तो बार किसी को अल्कोहलिक नहीं बनाता सर। आप एक बार को 100 बार भी विजिट कर सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि आप अल्कोहलिक हो जाएंगे, आप अल्कोहल कंज्यूम करना स्टार्ट कर दें। दैट्स पर्सनली योर चॉइस। बट मैं इस इंडस्ट्री के लिए सिर्फ पॉजिटिव एक हक में इसलिए हूं कि अगर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अपनी कैपेबिलिटी को यूज करके एक इनफाइनाइट इनकम की तरफ जाना चाहे, तो उसका बिना इन्वेस्टमेंट लगाए, बिना चीज का, उसको एक्सपीरियंस, लोगों का जेन्युइन एक्सपीरियंस देके ये कंपनी, ये इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म जरूर देती है कि वो लोग भी आगे बढ़ सकते हैं, वो लोग उम्मीद रख सकते हैं, वो होपफुल रह सकते हैं। इसलिए मैं खुद इस इंडस्ट्री के बारे में पॉजिटिव हूँ। अदरवाइज फॉर मेकिंग मनी आई डोंट थिंक दिस इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट, बट यस इट्स द ऑप्शन फॉर हंड्रेड्स एंड करोड्स ऑफ पीपल। सो उसी के लिए आई थिंक वी शैल बी देयर इन दिस इंडस्ट्री।